नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम विभिन्न जिलों से जुड़ी हुई खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिजनौर के नूरपुर अमरोहा मार्ग पर रतनगढ़ पुलिस चौकी के पास सड़क दुर्घटना में दिनेश कुमार नाम के एक सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सिपाही की मौत से पुलिस महकमे में गम का माहौल छाया हुआ है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। आज भी श्री इच्छेश्वर हनुमान जी दरगाह हकीमी में खुले में विराजमान है। दरगाह हकीमों ट्रस्ट में खेत में राम भक्त श्री हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई देने की खबर लगते ही मंगलवार को बड़ी संख्या में भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए एकत्रित हुए, मगर दरगाह हकीमी ट्रस्ट के द्वारा गेट पर ताला लगाया गया, जिसके बाद हनुमान भक्त गेट के पास ही हनुमान जी के भजन कीर्तन करने लगे। जय जय सियाराम के नारे लगाते हुए गेट खुलवाने के लिए आम लगाकर भी सभी गेट के पास खड़े हो गए। सूचना लगते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और बुरहानपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज लय, भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटिल मौजूद रहे। और क्या मतलब मसला था और क्या कितनी मशक्कत करना पड़ी आपको अंदर आने में? ये हम जो वो इच्छेश्वर हनुमान मंदिर है उसके जो शासकीय रास्ते थे, आम रास्ते थे, उसके लिए हमने जो दस्तावेज खोजे तो उन दस्तावेजों में हमें 1912 का नक्शा दिखा। उस नक्शे में लगभग 4.25 एकड़ 3 एकड़ के आसपास की भूमि थी, जिस पर हनुमान मंदिर, माता का मंदिर और बड़ा सा शिवालय। तो हम उसको जांच रहे थे, देख रहे थे। गांव वालों से हमने बातचीत की और जितने बुजुर्ग लोग थे जो कि यहाँ का इतिहास जानते थे, शाहदरा लोरीपुरा गांव का, तो उनसे जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि आगे एक खेत है, इनका जो जस्ट जो लॉज है, जो लॉजिंग है दरगाह ट्रस्ट की, इसके पीछे एक खेत है और उस खेत में संभवतः वो मंदिर मिलेगा। तो हम कुछ दिनों पूर्व आए थे और यहाँ देखी हमने कि किस प्रकार से हनुमान जी की मूर्ति गंदगी में पड़ी है। मंदिर तो इन्होंने कब ध्वस्त किया, कैसे किया, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हमको यहाँ काफ़ी मशक्क़त करना पड़ी। जिला प्रशासन से हमने कहा कि वहाँ मूर्ति है, तो जिला प्रशासन ने भी पहले नकारा कि नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एकमात्र मंदिर था जो इच्छेश्वर हनुमान जी का मंदिर है, जो कि न्यायालय में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मामला लंबित है। लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से आए और जब हमने हमारी आंखों से देखा कि ये तो काफ़ी प्राचीन, लगभग 500 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी यह प्रतिमा है, तो हमको पूरा विश्वास हो गया कि वो जो 1912 का नक्शा है वो झूठ नहीं बोल रहा है और वो 100% सच्चा नक्शा है और प्रमाणित नक्शा है। खेत मालिक ट्रस्ट ने दरवाजा बंद कर दिया। शंकर सिंह ठाकुर नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने ये दरगाह ट्रस्ट को भूमि बेची थी और उस भूमि में उन्होंने बेचते समय ये शर्त रखी थी कि यहाँ से रास्ता छोड़ा जाए और ये मंदिर को संरक्षण और सुरक्षा दी जाए। तो दरगाह ट्रस्ट ने उस समय उनसे खरीदते टाइम सारी शर्तें मंजूर की थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज हमारे मंदिरों की रक्षा के लिए हमें ऐसा उग्र आंदोलन करना पड़ रहा है। अब ये मंदिर में सुगम रास्ता बने, इसके लिए अब आप क्या मसला है? क्या तुम लोगों ने बहुत अच्छी उंगली बताई है अभी, दरगाह तो सही होगा। आ जाओ, फोटो मत खिंचवाओ, आज आप भी आ यहाँ जाओ। पर जो है कि यहाँ के कुछ खड़े ऐसे हो गए जैसे शुरू से आए थे, बाहर के बाहर खड़े हो गए, यहाँ प्रॉपर्टी में आके अब एक बहुत पुरानी हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर, जो पूर्व के जो कृषक रहे होंगे तो उन्होंने स्थापित की होगी। तो उस मूर्ति पर आके इनके द्वारा जो है पूजा अर्चना वगैरह आज किया गया। तो क्या कारण था कि उनको दरवाजा तोड़ना पड़ा था? क्योंकि ये निजी प्रॉपर्टी है और निजी प्रॉपर्टी में किसी को भी अन्य व्यक्ति को अधिकार नहीं होता है और दरगाह हकीमी प्रबंधन की तरफ से इन लोगों को अनुमति नहीं दी गई थी। तो इनके द्वारा जो है ताला और दरवाज़ा तोड़कर अनाधिकृत रूप से आगे क्या कार्रवाई? इसमें अब जो भी है वो उनकी तरफ से, अगर संबंधित व्यक्ति जो हैं कंप्लेन करेंगे तो आगे की कार्रवाई होगी। तो क्या किसी खेत में मंदिर है तो क्या उसको रास्ता देने का प्रावधान रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की निजी ज़मीन है और निजी ज़मीन में वो कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, नियम में नहीं है। ठीक है। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। जालौन के उरई में 12-13 दिसंबर की रात में मिनोरा निवासी मोहर सिंह पुत्र यशोदा नंदन के घर चोरी हुई थी और उसी आधार पर पुलिस ने मुठभेड़ में चोरी के माल सहित 5 चोर को गिरफ्तार किया है, तो 4 चोर फरार हैं। पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम ने कुल 5 अभियुक्तों की पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की है। इनकी गिरफ्तारी कुइयाँ खड़का कानपुर झांसी हाईवे के पास से ओवरब्रिज के नीचे से पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की गई है। और इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार
इन लोगों ने घटना जो कालपी मिनौरा में एक 457-380 का मुकदमा हुआ था, 13 दिसंबर को एक एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें घर के अंदर में नकबजनी करते हुए उन्होंने चोरी की थी। तो उसी घटना का अनावरण हुआ है। ये लोग जब पकड़े गए तो उस समय ये लोग आपराधिक साजिश कर रहे थे और फिर से ये किसी चोरी या लूट के प्रयास में थे। उसी समय पुलिस की टीम से इनका मुठभेड़ हुआ और इनके पास से जो बरामदगी हुई है, कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक अभियुक्त जो है वो महोबा का रहने वाला है, बाकी अन्य 4 अभियुक्त हमीरपुर जनपद के रहने वाले हैं। 4 अन्य वांछित भी हैं इस घटना में, जो इन्होंने चोरी की घटना की है। कुल 9 लोगों के द्वारा एक घटना की गई थी, बाकी और 4 की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। इनके पास से एक स्पेशल कार बरामद की गई है, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है, तमंचे बरामद हुए हैं, पीली धातु के हार, मंगलसूत्र इत्यादि बरामद हुए हैं, कुछ सफ़ेद धातु के भी 2 जोड़ा पायल बरामद हुआ है। इनके पास से नकदी 1700 रुपये बरामद की गई है। तो इस तरह से इनके पास से 4 व्हीलर 2 व्हीलर के अलावा जो है ज्वेलरी और तमंचे बरामद करते हुए इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर बरौनी NH 28 के पास टोल प्लाजा के पास में बंगाल नंबर की शराब पकड़ी गई है। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए आकी गई है। पकड़े गए तस्कर से मामले में पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। पटना मध्य निषेधिकाई के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मुजफ्फरपुर से बंगाल से चल के एक ट्रक आ रही है जो मुजफ्फरपुर समस्तीपुर की ओर जाएगी। टीम को द्वारा सूचना दी गई कि इसको घेराबंदी करिए, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। दोनों टीम के माध्यम से एक ट्रक जब्त किया गया जो बंगाल नंबर, उसमें 3 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। छानबीन की जा रही है। थाना इसमें बना हुआ था। खोल कर देखने पर शराब बरामद हुआ जो काउंटिंग की जा रही है। विशेष लोगों की पूछताछ की जा रही है। उसके बाद कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी है सर? इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिस पूछताछ की जा रही है और टेक्निकल सेल के माध्यम से इसकी छानबीन की जा रही है। जो आगे की जो भी सूचना प्राप्त होगी उसको छापेमारी की। कितने कार्टून शराब बरामद हुई है? इसी काउंटिंग की जा रही है। थैंक यू सर। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। योजनाएं गांवों तक पहुंच रही हैं या नहीं, जमीनी हकीकत जानने के लिए कौशाम्बी लोकसभा के क्षेत्र में जन चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता से सीधे संवाद किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि सरकार की योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचे। अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों को सही तरीके से निभाएं। शिकायत आने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कौशाम्बी सांसद संसदीय आचार समिति लोकसभा के सभापति दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप के प्रभारी विनोद सोनकर मंगलवार को रामपुर विकासखंड क्षेत्र के रायपुर भटनी बसंतराय जसमेड़ा एवं महमदपुर चारपुरा गांव में जन चौपाल में आए हुए उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। सर, आपके द्वारा जन चौपाल लगातार जगहों पर गांव में पहुंचकर किया जा रहा है, अधिकारियों को आदेशित भी किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, किन तरीके से किया जा रहा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी के द्वारा जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित पीड़ितों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचे उसकी समीक्षा भी कर रहा हूँ। जो पात्र लोग नहीं पाए उनको मिले, इसके लिए अधिकारियों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है। क्या इससे कोई चुनाव पर भी जो लोग मुद्दा बना रहे हैं, क्या इस तरीके से भी कोई हो? भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के बीच में गांव में नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी गांव के गरीब का, किसान का, मजदूर का विकास चाहती है। इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है। जो पात्र है उसको योजना का लाभ मिले, उसको लेके जाती है। ये और राजनीतिक दलों का कार्यक्रम होगा कि वो चुनाव के समय ही केवल मतदाता को याद करते हैं। ये हमारे मतदाता नहीं, हमारे देश के बंधु हैं, हमारे अपने लोग हैं और सरकार की योजनाओं को लाभ मिले इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। लगातार मैं लगा हूँ इससे योजनाएं जमीन पर पहुँचे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।